गूगल एड्स के अंदर मैं बात करूं और टॉपिक की, तो जिसमें से एक टॉपिक आता है हमारा कीवर्ड्स। अपना कीवर्ड्स समझो, कीवर्ड्स क्या होता है। यहाँ पे ना अलग अलग मैच टाइप्स लिख रखे हैं। ये मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, बट तुम कंफ्यूज हो गए थे। दोबारा बताता हूँ मैच टाइप और कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो ये जो पार्ट है, अगर मैं शीट पे चला जाऊँ, सबसे पहले चले जाते हैं हम गूगल एड्स के मैच टाइप्स। देखो, मैंने एक कीवर्ड मैंने बोला था कि गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड के ऊपर टारगेटिंग होती है, जो भी हम कीवर्ड डालते हैं वो। बट कीवर्ड ना अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक तरह के कीवर्ड नहीं होते, यहाँ पे 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अब समझो कैसे। लेट सपोज सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो देखो अगर किसी बंदे ने सर्च करा, क्या करा, किसी ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये सर्च करा किसी ने। लेट सपोज किसी ने ये एक सर्च करा कीवर्ड कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, ये सर्च करा। अब सवाल ये आता है, जब ये कीवर्ड सर्च करा तो ये कीवर्ड ट्रिगर होना चाहिए। ये कीवर्ड जब जब सर्च होएगा ट्रिगर होना चाहिए। पर अगर ये कीवर्ड ब्रॉड है, लेट सपोज ये कीवर्ड ब्रॉड है, मैं केस बोल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ ब्रॉड मैं बताता हूँ। अगर ये कीवर्ड ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, अगर ये कीवर्ड मैंने ऐसे डाल दिया ना, जैसे वहां पे मैं कीवर्ड डाल रहा था ना, अगर मैंने कीवर्ड ऐसे डाल दिया तो कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, उसको मेरी ऐड दिख जाएगी। कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसको भी मेरी ऐड दिख जाएगी। कोई लिखेगा बेस्ट कुकिंग कोर्स इन दिल्ली, उसको भी मेरी ऐड दिख जाएगी। क्या दिखनी चाहिए? कोई लिखेगा बेस्ट कैफे इन दिल्ली, उसे भी मेरी ऐड दिख जाएगी। इसमें कीवर्ड दिल्ली आ रहा ना। अब सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर एक भी वर्ड मैच हो गया यूजर की क्वारी से तो ऐड ट्रिगर हो जाएगी, ऐड दिखेगी ही दिखेगी। फिर तो क्या ब्रॉड यूज करना का फायदा हुआ? फिर नहीं। सेकंड जो आता है वो होता है जी आपका फ्रेज। फ्रेज में क्या है, अगर किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, उसको ऐड दिख जाएगी। किसी ने लिखा बेस्ट कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, क्या उसको ऐड दिखनी चाहिए? उसको भी ऐड दिखेगी। फ्रेज में क्या होता है, ब्रॉड में क्या है कि कोई भी अगर वर्ड आ गया ना, सेट अगर कॉमन हो गया तो ऐड ट्रिगर हो जाएगी। बट फ्रेज में क्या है, आपका अगर कोई एक सिंगल वर्ड भी रह गया तो ऐड नहीं दिखेगी। मतलब ये सारे वर्ड आने जरूरी है, चाहे कैसे भी है, ये आएंगे ही आएंगे। इस वर्ड के आगे या इस वर्ड के पीछे एक नया वर्ड लग जाएगा, बट वो होएगा जरूर। ठीक है, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग आगे जो बेस्ट लगाएंगे ना, तो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड ही तो डाला है हमने, बट पूरा सेंटेंस तो आ ही रहा है, तो तब ऐड दिखती है इसमें। ठीक है, अभी ना इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा तुमको। फिर आ जाता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि जो लिखो वही आ जाए। जो मेरा कीवर्ड है, जैसे मैंने लिखा एक्वाफीना, तो कीवर्ड एक्वाफीना से वही सर्च करेगा तभी मेरी ऐड दिखेगी, वरना ऐड नहीं दिखेगी। ये चीज, इसको ब्रांडिंग के लिए यूज लोग करते हैं। जैसे आज के टाइम में मैं तुम्हें एक चीज लिखूं, मैं घर सोप लिखूंगा, देखो घर सोप, ये लिखा, सबसे ऊपर घर सोप की ऐड आ गई, आई या नहीं आई? ये चीज है। क्लियर? इस तो ऐप भी बना दिया मैंने, इनको ऐप की क्या जरूरत थी भाई। 1 लाख डाउनलोड भी हो रखे हैं। चलो ये ठीक, तो तीनों समझ में आए। चौथा होता है नेगेटिव कीवर्ड। अब ये जो नेगेटिव कीवर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, अब एक चीज समझो। तुम फेसबुक गूगल को बोल रहे हो कि भाई मैं ना ब्रॉड पे ऐड चला रहा हूँ, तो ब्रॉड में बहुत सारे फालतू भी आ जाएंगे।
बहुत सारे आएंगे, पैसे ज्यादा लगेंगे। पैसे भी लगते रहेंगे और ज़्यादा भी आएंगे, बहुत सारे कीवर्ड आ जाएंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो काम के भी होंगे, दोनों आएंगे, फालतू भी आएंगे। तो मैं गूगल से क्या बोलूँगा कि तुम ब्रॉड पे ही चलने दे, जो चला रहे चलने दे, बट जितने फालतू कीवर्ड है ना उसको मैं नेगेटिव डाल दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो क्या होगा, उन कीवर्ड पे ऐड नहीं चलेगी, बाकी जो काम के कीवर्ड है उस पर ऐड चलती रहेगी। अच्छा, वो कैसे डालेंगे? ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ब्रॉड कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड हम गूगल को कैसे बताएं हाँ। कि ये फ्रेज है, ये एग्जैक्ट है। ब्रॉड कीवर्ड में आपको कुछ नहीं करना होता, ऐसी कैसी लिख दो। फ्रेज कीवर्ड में आपको कोमा, डबल डो कोट्स लगाने पड़ते हैं दोनों तरफ, तब कीवर्ड डाला जाता है। तो वहां पे जो कीवर्ड है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और ये बंद। अगर एग्जैक्ट है तो हमें ये वाला डब्बा लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो जहां पे हम कीवर्ड डाल रहे हैं ना, अच्छा, मतलब यहाँ पे वो चॉइस नहीं करना, ये सब ऊपर का खेल है। कहने का मतलब जो आपने ये लगाई ना, बिंदी लगाई, कोष्टक लगाई, कोट्स कहते हैं इसे, डबल कोट। डबल कोट्स, ये इधर से ही ऐसा होता है, इसी से हो जाएगा, हाँ, है ना? तो जब ऐसे मैं लिखूंगा तो गूगल को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये फ्रेज कीवर्ड है, हाँ वही। ये एग्जैक्ट कीवर्ड, वरना गूगल को थोड़ी समझ में आएगा। वो तो बोले भाई तुमने, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा ऐसे डाल दूंगा तो तुम्हारा ऊपर वाला हो गया, ब्रॉड हो जाएगा ये। बोर्ड वाला। ठीक है, प्रैक्टिस करें। क्रिएट अ क्यूज, एक सेकंड। वैसे ज्यादा लगाती किस पे है? रोड पे? डिपेंड करता है। देखो इसने क्या बोला, व्हाट डज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड डू इन अ गूगल एड्स, कि ब्रॉड मैच कीवर्ड गूगल एड्स में क्या करता है, शो एड ओनली व्हेन द एग्जैक्ट फ्रेज इज टाइप, शो एड व्हेन अ सर्च टर्म आर सिमिलर और रिलेटेड, शो एड्स ओनली व्हेन कीवर्ड्स आर इन एग्जैक्ट ऑर्डर, या प्रिवेंट एड्स फ्रॉम शोइंग। अब ठीक है, आस्क क्वेश्चन इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ब्रॉड मैच कब यूज होता है, जब यूज होता है जब हमें एग्जैक्ट वर्ड टाइप करना होता है, या जब यूज होता है जब पीपल सर्च करे और हमारी ऐड दिखे। शो योर ऐड व्हेन पीपल सर्च विद अ सिमिलर और अ रिलेटेड वर्ड, जब ऐड दिखे, या शो यू ओनली ऐड जब हम सेम ऑर्डर में डाल देते हैं, या स्टॉप या बचाता है हमें ऐड को दिखाने से। तो क्या ऑप्शन होएगा? अच्छे एक बार बताना। ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड मतलब होता है कोई भी कीवर्ड मैच हो जाए। अब देखो एग्जैक्ट यहाँ पे डाल दिया तुमने, तो यहाँ पे तो होएगा नहीं, ये तो होएगा नहीं, तो इसका आंसर बी होएगा। व्हाट मैच टाइप गिव यू द मोस्ट रीच बट लीस्ट कंट्रोल, कौन सा मैच मैच टाइप है जो सबसे ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाता है बट रिजल्ट बहुत कम देता है, कंट्रोल में ब्रॉड नहीं है आता? ना? ब्रॉड, बी, ठीक है। आस्क मी लाइक कीवर्ड एंड टेल मी व्हिच इज मैच टाइप। बताओ ये कौन सा कीवर्ड टाइप है? ये वो वाला है यार, अभी बताया। सेकंड नंबर था। फ्रेज, हाँ ये वाला फ्रेज। ये कौन सा है? ये थर्ड वाला है। एग्जैक्ट, ये और ये कौन सा है? ब्रॉड है। ये कौन सा है? ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव चाहिए, वाला नेगेटिव वाला नहीं है। अब ये बताओ। ये है, ये फ्रेज। फ्रेज,
ठीक है। उसको बोलती भिंडी वगैरह वही देखते रहो कौन सा क्या है। हम्म। If you want to add to show only when some people type exactly ये, Yes, digital which match type should you use? अगर आपको ऐड दिखानी है जब लोग एग्जैक्ट टाइप करें, देखो, इफ यू वांट योर ऐड टू शो ओनली व्हेन समवन टाइप एग्जैक्टली ये कीवर्ड, तो उसको कौन सा मैच टाइप यूज करना चाहिए इसमें से? हमें एग्जैक्ट दिखाना है। इसमें वो फ्रेश फ्रेज क्यों करेंगे? फ्रेज में तो इसके आगे में अगर कोई लिख देगा, पीछे लिख देगा तो भी दिख जाएगा। मेरे को एग्जैक्ट दिखाना है तो एग्जैक्ट मैच टाइप यूज नहीं करूंगा। अच्छा एग्जैक्ट देखिए इसमें वो लगाया ना, फिर ये क्यों लगाया? ये तो तुम्हें बताने के लिए बता रहा है कि ये कीवर्ड है। इसमें वो भिंडी क्यों लगाया है? ये बताने के लिए कह रहा है, वो बोल रहा है कि ये कीवर्ड है भाई। अब ऐसे में कीवर्ड लिख देगा तुम्हें समझ में कौन सा आएगा, कहाँ से शुरू हुआ कीवर्ड, तो ये बता रहा है। अब ये बोल रहा है इफ यू वांट योर ऐड टू शो व्हेन पीपल सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अ सिमिलर फ्रेज व्हिच मैच टाइप शुड यू यूज, कि ऐसा लोग सर्च करे या इससे मिलता जुलता लोग सर्च करे तो कौन सा कीवर्ड दिखना चाहिए? फ्रेश आंसर था ब्रॉड। ब्रो अच्छा हाँ ब्रोड था सही है फ्रेश। मैंने बोला इससे मिलता जुलता, इससे हाँ। मिलता जुलता लिखें तो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, तो ब्रॉड में होंगे ना वर्ड्स तो चेंज। सही राइट। अगर तुम्हें कोई ऐड नहीं दिखानी जब लोग सर्च करें फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं चाहता हूँ जब कोई लोग सर्च करें ना फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जब मेरी ऐड ना दिखे तो इसको मैं कौन सा कीवर्ड बनाऊंगा? मतलब समझा नहीं मैं। मैंने बोला था कि बहुत सारे कीवर्ड ऐसे हैं जिनको मुझे ऐड ही नहीं दिखाने, उनमें से ये कीवर्ड है। मैं तो अपना वर्ड्स पैसे में देख रहा हूँ, नेगेटिव में बट हाँ कौन सा डालूंगा? नेगेटिव if you want your soul सी होएगा, डी होएगा? एग्जिट होता है ना, सी होगा। आंसर है बी। फिर पूछो क्यों? If you want your ad to show only when someone type digital marketing course in that exact order, which match type should you use? एक सेकंड रुको, चलो ठीक है। If you want to target digital marketing and related keyword is like a marketing for a digital business, which match type is best? कौन सा match type best होगा बताओ? अगर तुम लिख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग और उसका रिलेटेड कीवर्ड ये है मार्केटिंग फॉर अ डिजिटल बिजनेस, तो ये कौन सा मैच टाइप हो सकता है? किस में ये पॉसिबल हो सकता है? ब्रॉड में, फ्रेज में, एग्जैक्ट में, नेगेटिव में? फ्रेज में तो देखो कीवर्ड ये है मेरा, हाँ समझ गया। पर किसी ने ये सर्च करे ना तो मेरी ऐड दिखे, तो ये सर्च कब कर सकता है? देखो फ्रेज में क्या होगा, इस वर्ड के आगे या पीछे लगता, एग्जैक्ट में यही रहता। ब्रॉड में क्या रहता है, इसके जो प्रायवाची वर्ड्स या सिनोनियम्स वो यूज भी हो सकते हैं, तो उसमें तो ये भी यूज हो सकता है ना मार्केटिंग फॉर अ डिजिटल बिजनेसेस, तो ब्रॉड होएगा ना ये। ब्रोड तो मेरे मन में मुझे लगा शायद नेगेटिव ना लगा दिया। ये देखो नेगेटिव क्यों होगा, हमें तो दिखाना है ना। अब बताओ, देखो इफ यू वांट टू प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोइंग व्हेन समवन सर्च फॉर चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स व्हिच मैच टाइप शुड यू यूज? अगर तुम चाहते हो कि जब कोई भी बंदा ना ये सर्च करे तो मेरी ऐड नहीं दिखे चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तब मैं क्या करूं? ये सर्च करे और ऐड ना दिखे ना दिखे, मुझे ऐड दिखानी ही नहीं है। तो यार भी मुझे अरे अभी तो बताया था तुमने नेगेटिव। नहीं तो नेगेटिव लगा देंगे, लेकिन ऐड मतलब शो तो करेगी, उस पर क्लिक करेंगे तब नहीं दिखेगी ना। नहीं नहीं, उसको दिखेगी नहीं। नेगेटिव में नेगेटिव में क्या होता है, उसको वो कीवर्ड पे हमारी ऐड ही नहीं दिखेगी। ये नहीं होएगा शो होएगा तो क्लिक नहीं होएगा, उसको ऐड ही नहीं दिखेगी, सब आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। ऐसा मुझे लगा कि शो करेगी लेकिन उस पर क्लिक करोगे तो वो चलेगी नहीं, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो दिखेगी ही नहीं। अच्छा, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, हुई प्रैक्टिस? अब समझ में आया ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, नेगेटिव, ये चीज होती है। अब आ जाओ करी।
सबसे पहले ना कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं हम। टाइप्स ऑफ गूगल एड्स पता है तुम्हें, ये सारे बता दिए थे मैंने। गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बताते ये भी बता दिया था। बिलिंग कैसे बनाते ये भी बता दिया था बिलिंग्स में सेक्शन में। और टाइम जोन और करेंसी कैसे देखते हैं वो तुमने जब हम अकाउंट बना रहे तो ऑटोमेटिक वो ले ही रहा था कि टाइम जोन क्या है करेंसी क्या है जब मैं बोल रहा था। कैंपेन एड ग्रुप एड्स, कैंपेन लेवल पे क्या करते हैं हम गोल सेलेक्ट करते हैं। एड ग्रुप लेवल पे क्या करते हैं हम टारगेटिंग। और एड्स लेवल पे क्या करते हैं हम कंटेंट लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये गोल्स बताए थे सारे। कीवर्ड मैच टाइप क्लियर हुए। ये होते हैं एक्सटेंशंस। हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं होती, ये मैंने तुम्हें बताए थे। अब एक्सटेंशन क्या होते हैं जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली अगर मैं डालता हूँ, ये ऐड दिख रही है, ये ऐड दिख रही है। इसके नीचे 1 2 3 ये 3 अलग लिंक डाल रखे हैं। इसके नीचे बटन डाल रखा है, ये हो गया कॉल एक्सटेंशन, ये हो गया साइट लिंक एक्सटेंशन। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं पड़ती है, मैंने कब बोला नहीं पड़ती। मैं बोल रहा हूँ इसको यूज क्या, इसको यूज को बता रखा है मैंने कैसे यूज करते हैं। जब हम गूगल एड्स बना रहे थे तो हम उसमें एसेट्स सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। एसेट्स याद है, भूल गए। एक बार चालू करो, अभी दिखाता हूँ। पता अपने अपनों अगर आपने एक बार वो कर देना जैसे कि पर्सनल एक दिन प्रैक्टिकली का क्लास होता तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। कर लो प्रैक्टिकल। ये ऐड बनाई थी हमने। याद है यहाँ पे हमने असेट्स डाले थे, ये रही कि हम कोल डाल सकते हैं, स्निपेट डाल सकते हैं, ये सारे होते हैं असेट्स। और अगर लिंक डाल देंगे जैसे वहाँ पे लिंक डालना तो साइट लिंक से लिंक डाल सकते हैं। ये देखो आ गया लिंक टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे लिख रखा है इसने क्या डिजिटल मार्केटिंग। उसका क्या मतलब डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या डालते हैं हम? क्या डिस्प्ले का वो ऑप्शन आता है ना ऊपर, इसी ऊपर देखो और ऊपर करो। कहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, एक डिस्प्ले। हाँ ये डिस्प्ले में क्या होता है जैसे देखो यहाँ ये ऐड दिख रही है IIDL.in। हाँ देखो इसमें दिख रहा है डिजिटल और मार्केटिंग दिख रहा है दो। हाँ तो ऐसे मैं बना सकता हूँ अपनी तरफ से। यही डलता है। ये देखो डिजिटल और मार्केटिंग। अब देखना और यहाँ पे URL डाल दूंगा ना अगर मैं, वेबसाइट डाल दी ना। ये देखो अब आ गया ऐसे। ये भी जरूरी रहती है डालना? नहीं क्यों? मर्जी है तुम्हारी डालना है डालना। पर एक चीज सुनो, मैंने बोला था तुम्हारी ऐड जब दिखेगी जब गूगल को रेलेवेंसी समझ में आएगी। रेलेवेंसी वाले टॉपिक्स में शुरू से लेके चल रहा हूँ, ऐसे में भी मैं बात कर रहा था। तो एक बात बताओ, जो अब तुम कीवर्ड्स जैसे अगर तुम्हारा काम ही डिजिटल और मार्केटिंग है तो अपने कीवर्ड URL में डाल दोगे तो URL ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। मतलब लिंक में अगर आप लिंक में कीवर्ड डाल देते हो तो फायदा होता है, तो हम लिंक में कीवर्ड डाल देंगे बस। तो ये लिंक में एक तरीके से कीवर्ड डालने का बात हुई है और कुछ नहीं। इससे ये ऑप्शन छोड़ दो ज्यादातर। मर्जी है तुम्हें, अगर तुम्हें चाहते हो कि रिलेवेंसी ऐड करनी है, मतलब तुम चाहते हो कि गूगल को और ज्यादा बताना चाहते हो तो ऐड कर दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखा दिया तो ये चीज है। कीवर्ड में सर जाना, यहाँ पे कीवर्ड का ऑप्शन, कीवर्ड का ऑप्शन कहाँ से आता है? एक सेकंड। देखो कीवर्ड ऐड करने का ऑप्शन देखो यहाँ पे आता है। नहीं कीवर्ड सर्च, सर्च कैसे करें? सर्च कहाँ से करें? गूगल कीवर्ड प्लानर से। इसी की तो वीडियो भेजी थी मैंने। अलग है क्या? गूगल से करना पड़ेगा क्या? ये देखो ये
ये बताया नहीं था जिसमें तुम सर्च कर रहे थे गूगल कीवर्ड प्लानर। ये देखो अभी खुल जाएगा, सेम वही खुलेगा, देख लो। मुझे लगा इसमें भी कोई ऑप्शन होता होगा गूगल होता एड्स। है, ये तो रहा, खुल गया, एड्स का ही तो खुला है, ये रहा। नहीं, यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे यहाँ से आ जाएगा हाँ, बहुत सारे प्लान, प्लानर। बहुत सारे लाइन तार आ जाएंगे उसी के हिसाब से, हाँ मतलब किसी किसने कितने देखे ऐसे हाँ, करके कैसे, वही ये तो। तुमको मैंने भेजा तो था, तुम देखा ही नहीं मतलब। जैसे तुम लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हाँ एक लिखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है एक लिखो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगी इसमें यार। ये दो लिख दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कर देता हूँ। जागे सारे रिजल्ट कि लोग कितने सर्च कर रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अब इसी पे जिस पे क्लिक कर दो वही लग जाएगा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हाँ अगर तुम चाहते हो इसको ऐड करना, हाँ ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट और ऐड करना चाहते हो, हाँ, ठीक है, तो तुम ऐड यहाँ से नहीं कर सकते, तुम कॉपी कर लो और वहां जाके फिर ऐड पेस्ट कर कर दो। दो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो ऐसे। अभी ये कौन सा फ्रेज कीवर्ड है, ये फ्रेज है ना, ये हाँ फ्रेज है, नहीं नहीं नहीं, ब्रॉड है ये, ब्रोड है। ये है फ्रेज। और ये वो है, अरे एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ठीक है, हाँ, एग्जैक्ट है ये। ऊपर वाला कौन सा है, फ्रेज है, और ये वाला कौन सा है, ये ब्रोड है, और ये फिर ये बहुत बढ़िया। और नेगेटिव कीवर्ड तुम सिर्फ यहाँ से नहीं, कहीं और से भी ऐड कर सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ। पहले मतलब एक एक करके कॉपी करके लगाना पड़ेगा एक साथ नहीं नहीं, एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर दो, या तो तुम इसे डाउनलोड कर लो ना, देखो यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो इसको, देखो ये आ गया डाउनलोड का बटन, पूरी डाउनलोड हो जाएगा। सारी डाउनलोड हो जाएगी। इसकी मैंने प्रॉपर एक बना रखी है वीडियो, तुम उसको देखना। आपने क्या किया कि वो अलग से दिखाया है, ठीक है, गूगल एड्स से नहीं दिखाया ना, अलग से ही देखो, या तो तुम इसके अंदर देखो, यहाँ टूल्स में जाओ, शेड लाइव इसमें जाओ, कीवर्ड प्लानर में जाओ, वही सेम खुल जाएगा। मैंने बाहर से सर्च करके दिखा दिया था बस। आपने बाहर से दिखाया वो तो है ये गूगल एड्स का ही टूल, एसईओ में भी तो यूज कर रहे थे हम इसे, ये चीज होती है। अब देखो, सबसे पहले कैंपेन लेवल पे आ जाओ। पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, ये सारी चीजें देख सकते हो क्या क्या होती है। दोबारा बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो इनसाइट्स और रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनसाइट्स का मतलब होता है लोगों को ना डेटा आपको पता चल जाता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, सारी चीजें पता चल जाती हैं। अभी देखो कुछ नहीं दिखा रहा, 0 0, क्योंकि भाई हमने कोई आईडी नहीं चलाई अभी तक। सर्च टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्च टर्म। अभी यहाँ पे नन दिखाएगा। सर्च टर्म क्या होता है, सर्च टर्म क्या होता है कि मैंने क्या कीवर्ड डाला और सामने वाले ने क्या सर्च करा जो मेरी ऐड दिखी। अच्छा, वो वहाँ पे यहाँ पे लिख के यहाँ पे सारे आ जाएंगे, तो मैंने किस उसका दूसरे का दिखाता हूँ, उसमें दिख जाएगा। ये देखो, ये था सर्च टर्म, ये देखो आगे आगे ये आ गया, ऐसे आ जाएगा। डाला कौन सा था, ये डाला था, ये सारे ऐड हो रखे हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो ये कीवर्ड भी ऐड करना चाहते हो, हाँ और वो कह रहा है कि भाई ये ना एग्जैक्ट मैच है, मतलब ज्यादातर लोग ना एग्जैक्ट यही लिख रहे हैं, यही लिखा है, तो अगर आप इसको प्लस प्लस करोगे तो इसको आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई इस कीवर्ड को मुझे ऐड नहीं चाहिए, तो इसको नेगेटिव कर दो ऐड, दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। ये सर्च टर्म, क्लियर हुआ। फिर व्हेन एंड वेयर ऐड शो, कि तुम्हारी ऐड कहाँ पे शो हो रही है। वो कह रहा है भाई कंप्यूटर पे हो रही है, मोबाइल फोन पे हो रही है, टैबलेट पे हो रही है, ये वाली एड्स है जो शो हो रही है। अगर तुम्हें पर्टिकुलर किसी कैंपेन का चेक करना है कि ये कैंपेन होना नहीं हो रहा, देखो ये ऊपर एक बेल्ट बताई थी मैंने पहली क्लास में कि ये एक बेल्ट होती है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके बता रहा था मैं उस टाइम।
ये ऐसे करके, हाँ। ठीक है, ये चीज़ थी। अब देखो जैसे मुझे चेक करना है, लेट सपोज मुझे सर्च ऐड सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च ऐड सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ तो ऐप दिखा रहा है, मैं एक ये ले लेता हूँ इसको, अब ये उसका खुल जाएगा। बट अभी कोई है कि ऐड क्यों नहीं दिखी, क्योंकि अभी ऐड बनाई नहीं हमने, ये चीज़ है। लैंडिंग पेज पता चल जाएंगे। लैंडिंग पेज मतलब कि किस पेज पे हमने ऐड चलाई है। हम एक यूआरएल डालते हैं ना वेबसाइट का, तो वो यूआरएल दिख जाएंगे कि किस किस यूआरएल पे आज तक ऐड चलाई है, ये चीज़ होती है। बाकी शो रिपोर्ट एडिटर डैशबोर्ड ये बेसिक चीज़ है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। जो मेन रोल इंपॉर्टेंट पे करता है वो करता है कैंपेन सेटिंग्स। कैंपेन में तुझे कैंपेन दिख जाएगा, ऐड ग्रुप में तुम्हें ऐड ग्रुप दिख जाएगा, और एड्स में उस ऐड ग्रुप के अंदर कौन सी ऐड बनाई। मैंने बोला ना, एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप होता है, एक ऐड ग्रुप के अंदर एक ऐड होती है, यही फ्लो बताया था ना। तो यहाँ से मैं कैंपेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो जैसे यूट्यूब ऐड है, इसके अंदर क्या है, इसको खोलूंगा तो ऐड ग्रुप पे अपने आप आ गया मैं, ठीक है। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो मैंने ऐड बनाई थी वो ऐड दिख जाएगी। इसको ओपन करूंगा तो इसका प्रीव्यू आ जाएगा, ये देखो, समझ गए। तो ये चीज होती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जैसे तुम पढ़ोगे। अब एक बात बताओ, अगर तुमने दो कैंपेन बनाए, एक कैंपेन बनाया तुमने, चला दिया, चल गया दिल्ली के लिए। दूसरा कैंपेन बनाया तुमने दिल्ली के लिए, बट वर्ड्स है ना, हेडिंग्स सारी चेंज कर दी थी ऐड बनाते। तो अब दोनों ऐड किसके लिए, कौन सी लोकेशन के लिए चल रहे, दिल्ली के लिए। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ पहली ऐड बनाई मैंने, पहली ऐड में मैंने दिल्ली के लिए ऐड बनाई, और उसकी जो हेडिंग है वो मैंने सही रखी। दूसरी में दूसरी ऐड बनाई, बट मैंने सारी हेडिंग चेंज कर दी, लोकेशन दिल्ली थी। तो इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने दो अलग ऐड बनाई। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, तो मैं वो दूसरी वाली बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ, और कैंपेन पे क्लिक करूंगा यहाँ से ही बना सकता हूँ। दोनों में फायदा क्या होएगा, जब यहाँ से बनाऊंगा तो गूगल के लिए वो दो अलग कैंपेन्स होंगे, और एक्सपेरिमेंट से अगर दूसरा कैंपेन बनाऊंगा तो गूगल है ना, पहले वाले कंपैरिजन से उसको टेस्ट करके आपको रिजल्ट दिखा देगा कि कौन सा बढ़िया चला। इसे बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। मतलब एक कैंपेन चलाया, फिर दूसरा कैंपेन चलाया, फिर दोनों कैंपेन में देखा कौन सा बढ़िया चल रहा है, उसको चलाए रखा, दूसरा वाला बंद कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, वो जो दूसरा वाला कैंपेन है ना, वो आप क्रिएट कर लेते हो, और ये पहले वाले कैंपेन से आपको टेस्ट करके बता देता है कि भाई ये कैंपेन आपका ऐसा और वैसा। बेसिकली हम ये खुद भी देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, कैंपेन पे जाके दो कैंपेन बना देंगे, हम दोनों के रिजल्ट चेक करके अपना आप ही समझ जाएंगे। ये मैन्युअली हो गया कि हमने खुद से टेस्ट करके देखा। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, दूसरा कैंपेन में खुद बनाऊंगा, बट ये गूगल मेरे को बताएगा कि ये चीज़ अच्छी थी, उसकी बेकार थी। ये देखो सेम खुल जाएगा। आगे वही वीडियो चेक करनी है, डिमांड चेक करनी है, ऐप चेक करना है, कस्टम एक्सपेरिमेंट, ये टेक्स्ट। जैसे मुझे टेक्स्ट चेक करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अब वो ऐसे ही मुझे क्रिएट वेरिएशन बनाना है, क्या वेरिएशन बनाना है, हेडलाइन टेस्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट करना है, सारी चीजें जो टेस्ट करनी है। वो कह रहा है ऐड टेस्ट करो, कौन सा कैंपेन है आपका। कह रहा आपने, अब देखो इसमें कैंपेन आ ही नहीं रहे मेरे को, कह रहा सारे कैंपेन टेस्ट करने हैं या पर्टिकुलर कोई एक कैंपेन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही कैंपेन टेस्ट करो, सारे टेस्ट मत करो। ये वो चीज है। फिर बात करते हैं हम असेट्स। असेट्स में क्या होता है, जितने भी असेट्स आपने आज तक यूज करे हैं वो सारे आ जाएंगे। असेट्स में क्या होता है, हेडलाइन, टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन, फोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, है ना, गोल लोकेशन, ऑफर, और जो हम वहाँ पे कॉल आउट वगैरह जो बना रहे थे असेट्स के अंदर बहुत सारे थे, लीड फॉर्म, वो सारा डेटा हमारा यहाँ दिखाने लग जाएगा कि आपने आज तक अपने गूगल ऐड के अकाउंट में ये सब कुछ यूज करा है। सर एक्सेस क्या होता है, एक्सेस जो लेते हैं हम, एक्सेस अभी कैसे लेते हैं, बताया दिया अभी हमें तुम्हें तो, ठीक है। और ये कीवर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। अगर मैं इस पे कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा, ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, कीवर्ड आ जाएंगे, नहीं आएंगे, छोड़ोगे एक्सेस। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और चेंज हिस्ट्री, चेंज हिस्ट्री में क्या, मुझे पता चल जाएगा कि पहले किसी, जैसे मैंने किसी और को भी एक्सेस दे रखा है, तो मैं हिस्ट्री में जाके चेक कर लूंगा मेरा कैंपेन किसने चेंज करा था आखिरी में, उसकी आईडी आ जाएगी। देखो कि धीरज ने चेंज करी है, चेंज क्या करा धीरज ने, ये सारी चीजें चेंज करी है धीरज ने। नहीं तो कैंपेन बनाने के बाद भी चेंज हो जाएगा। हाँ एडिट हो जाता है, पब्लिश करने के बाद एडिट नहीं होती है खाली।
हाँ, एक दो चीज़ है जो एडिट नहीं होती, बाकी होते। प्राइस तो आप कभी भी चेंज कर लो, ये देखो 500 अभी 600 कर लूँगा। गोल्स में कन्वर्जन मैंने तुम्हें पहले ही बता ही दिया था। टूल्स में ये ऑडियंस मैनेजर वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये रहा कीवर्ड प्लानर। और यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में जहाँ पे हम रीमार्केटिंग वाली ऑडियंस बना रहे थे, ये देखो ये अलग अलग ऑडियंस बना रहे थे यहाँ से हम, इस पे प्लस करके ये देखो यहीं से बना रहे थे ना ऑडियंस, ये वो चीज़ है। बिलिंग में बिलिंग करते हो, ये वाला मैंने पहले ही बता दिया बिलिंग था। पे जाने के बाद फिर से ये देखो यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हो, ऐड फंड पे क्लिक ऐड करो। पे किया क्लिक। पेमेंट मेथड चेक करो कि डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है। फिर उस पर अमाउंट डालो कितनी ऐड करनी है और फिर सबमिट कर दो। अब आता है एडमिन। एडमिन के अंदर आ जाता है हमारा एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ये वाला पार्ट। अगर आप चाहते हो किसी बंदे को एक्सेस देना, ठीक है, तो आप प्लस पे क्लिक करोगे और उसका मेल आईडी यहाँ पे डालोगे और उसको आप एडमिन लेवल का एक्सेस देना चाहते हो, स्टैंडर्ड का देना चाहते हो, या सिर्फ पढ़ाना चाहते हो कि वो डेटा पढ़ सके, या सिर्फ बिलिंग बिलिंग दिखाना चाहते हो, या सिर्फ मेल मेल चेक कर सके, वो चीज़ रिपोर्ट्स चेक कर सके। देखो सब पे टिक भी ये लगा है। कहने मतलब क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट्स हम ले लेते हैं एडमिन लेवल का, या वो देख सके खाली। नहीं, क्लाइंट के पास सब कुछ रहता है, क्लाइंट मेन एडमिन होता है। क्लाइंट से हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड ज़्यादातर, ताकि ये डिपेंड करता है, अगर आप फ्रीलांसर हो तो स्टैंडर्ड ले लो, ठीक है, जिसमें आप कैंपेन खुद बना सको। नहीं, मेरा मतलब जैसे ये है कि अपन कैंपेन चला रहे हैं ना किसी का, किसी क्लाइंट का कैंपेन चला रहे हैं, तो आप उससे स्टैंडर्ड लेवल का एक्सेस आप लोगे उससे। कैसे हो, उससे क्यों लेंगे हम? तो उसी के अकाउंट से तो बनाओगे, अपने अकाउंट से बनाओगे ऐड। उसके अकाउंट से बनाएंगे तो उसका ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसका पूरा उसके में चालू रहेगा पहले से। उसके में आप क्या करोगे, उनको कांटेक्ट करोगे, उनके साथ बैठोगे, उनका ऑनलाइन अकाउंट बनाओगे और एक्सेस अपने पास लोगे। अच्छा, ऐसा करें? हाँ। नहीं तो जैसे एजेंसी होता है ना, उसमें तो मैनेजर का अकाउंट रहता है, ठीक है, उससे बनाते हैं कैंपेन, उसी से तो बनाते तो हैं। मैनेजर का अकाउंट के अंदर हाँ, जो कंपनी का अकाउंट है, हाँ, वो तो कंपनी से ही बनवाते हैं ना, हाँ, हाँ, फिर और एक्सेस लेते हैं। कभी भी आप अपना अकाउंट नहीं बनाओगे। अच्छा, हाँ, ये कर सकते हो आप, अकाउंट बनाकर वो लोगों की उसकी ओनर की आईडी से फिर एक्सेस ले सकते हो खुद से, ये करते हैं। क्लियर हुआ एक्सेस देना? मेल आईडी डालोगे, एडमिन पे क्लिक करोगे और एक्सेस चल, जैसे मैं तुम्हें एक्सेस दिया था, हाँ, हाँ, वो ऐसे ही तो दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने तुम्हारी मेल आईडी डाली, यहाँ एडमिन सेलेक्ट करा कि सारे एक्सेस ले लो तुम, और मैंने तुम्हें सेंड इनविटेशन कर दिया, तुम पे सारे एक्सेस चलेगा। अब तुम किसी और को भी एक्सेस दे सकते हो, वो बंदा भी काम कर सकता है पूरा कैंपेन वाला, वो भी काम कर सकता है और तुम भी। पर कल कोई बात हो जाए कि वो बोले भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं, आप आना कैंपेन में, आना चेंज हिस्ट्री में आ रहा, पता लगा लेना कि किसने करा है नहीं करा, भाई तेरा नाम। आईडी से हुई है। हाँ, वो बोलेगा मैंने करा, वो भाई आपने कर रखा है, नाम आ रहा है पूरा, आप झूठ बोल रहे हो। ये है सेटअप। देखो ओवरव्यू तो तुम्हें पूरा आता है इसका। मुझे एक बात बताओ सर, जैसे किसी क्लाइंट को जब कैंपेन बनाना आता है तो वो मेरे से क्यों बनवाएगा? भाई एक ही तो कैंपेन बनाएगा वो, एक उसको थोड़ी पता है कि कीवर्ड क्या होते हैं उसको, लेकिन ये चीज तो पता है। तो फिर ऐसे नहीं होता। आपने बोला कि भाई जब क्लाइंट को आता है तो वो मेरे से क्यों बना, क्लाइंट को कितना आता है, क्लाइंट कुछ भी कीवर्ड डाल देगा, उसने कीवर्ड रिसर्च थोड़ी करी, उसको थोड़ी पता है बिडिंग का क्या रेट डालना है, उसको थोड़ी पता है मैच टाइप कौन से होते हैं, उसको थोड़ी पता है हेडलाइन क्या डालनी है, पता है उसको, बस देख लेगा, बस हाँ देख लेगा, चेक कर लेगा, बस रिजल्ट देख लेगा। कन्वर्जन लगाने थोड़ी आते उसे, हमें ही नहीं आ रहे तो ठीक से वो कहाँ से लगा लेगा। जीटीएम नहीं पता उसे क्या होता है, एनालिटिक्स नहीं पता होता क्या होता है, फिर वो कैसे कर लेगा। यानी मतलब एबीसीडी तो पता रहता है उसको, थोड़ा तो पता रहता है, ये थोड़ा तो सबको पता होता है। हुआ क्लियर? चलो अब करते हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स का और बता दो। अभी तो स्टार्ट करूंगा दोबारा से मतलब बच्चे आ रहे हैं ना यहाँ पे ऑनलाइन, ये देखो सारे ऑनलाइन है। फेसबुक स्टार्ट होगा एक शुरू से, ठीक है, शुरू से करो तो मैं भी तो फायदा हो जाएगा। हमें तो पूरा फायदा है। अरे अर्नब दो ज्वाइन क्यों कर रखे तुमने? सर मेरा फोन में क्यों नहीं, क्या दिक्कत है, आप थोड़ा बताओ ना। पता नहीं, अभी देख लेता हूँ।
हेलो। नेटवर्क इशू है, क्या दिक्कत है वो दिमाग